मेरे पिताजी श्री जगदीश पहलवान, मेरे दादाजी भागवत यादव, स्वर्गीय भागवत यादव, फिर प्रभु महतो बहुत अच्छे पहलवान थे। कारू यादव डोड़ा के अच्छे पहलवान थे। डोड़ा से आगे चलेंगे तो सांगोवर चलेंगे। सांगोवर में हमारे पिताजी के दोस्त देवनाथ पहलवान बहुत अच्छे पहलवान थे। फिर आगे चलेंगे केसौरिया, केसौरिया में डोमी खलीफा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है राजगीर के पहाड़ी सटे हुए गिरियक तक जाएंगे, फिर मधुबन जाएंगे अलगदेव पहलवान, आगे जाएंगे गिरियक तक तो फिर वासुदेव पहलवान। तो ये जो धरती है पहलवानों की धरती है। आज आपने इतना अच्छा कवरेज किया, इतना अच्छा कुश्ती, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जगदीश पहलवान है, देवनाथ पहलवान है, उनसे दो शब्द आप पूछ लीजिए उनको कैसा लगा। मैं तो आयोजक ही हूँ। उनसे भी जानते हैं। लेकिन सर आप हर साल अपने गांव में करवाते हैं, और क्या लगता है जो है बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी महिला पहलवान और पुरुष पहलवान आते हैं, क्या लगता है उतने दूर से पहलवान आखिर आते हैं तो उनके साथ कोई द्वेष वगैरह कुछ ऐसा कुछ? नहीं, द्वेष तो आप उन लोग पहलवानों से पूछिएगा, द्वेष तो नहीं होगा। और उन लोगों से पूछिए, दो तीन लड़कियां तो ऐसी हैं जो हमेशा मेरे दंगल में आती हैं, क्योंकि उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं। सिर्फ दंगल करवाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम उनका सुरक्षा देते हैं, उनका खान पान रहने का व्यवस्था सारे पहलवानों का, महिला पहलवान नहीं। अभी अगर वो जाना चाहेंगी उनके लिए टिकट करवाऊंगा, अभी जाऊंगा उनको स्टेशन छोड़ूंगा, घर पे भोजन बन रहा है। सिर्फ दंगल करवाना बड़ी बात नहीं, उनकी सुरक्षा और उनका जो सहयोग है वो सबसे बड़ी चीज है। इस पहलवान के लिए क्या कहिएगा सर, क्योंकि एक ऐसे पहलवान है जो अपने प्रतिद्वंदी के सामने जो है दोनों आपस में जो है बराबर रह गए, क्योंकि एक दूसरे पर जो है ये विजय हासिल नहीं कर पाए, क्या कुछ कहिएगा? ये उदयवीर पहलवान है और पहले भी हमारे दंगल में आए हैं, अच्छे पहलवान हैं। और देखिए जहाँ कुश्ती होती है वहाँ तो हार जीत बराबरी का खेल चलता रहता है। दोनों पहलवान लगभग 20 मिनट तक बिल्कुल अच्छे कुश्ती लड़े। अगर कह सके तो कांटे की टक्कर हुई, दोनों में जद्दोजहद की, कसमकस की लड़ाई हुई। दोनों अंततः जब फाइनल में, मेरा एक ही है, फाइनल में हम ऐसा ना करें कि एक पहलवान नाराज हो जाए। इसलिए अगर ये लीग होता तो हम इसे पॉइंट पे फर्स्ट सेकंड घोषित कर देते हैं। ये फाइनल था, इसलिए दोनों पहलवानों का जो भी पारितोषिक है, जो पुरस्कार है, दोनों पहलवानों को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। वैसे महिलाओं को क्या संदेश दीजिएगा जो कहते हैं कि बेटी जो है सिर्फ रोटी बनाने के लिए होती है, लेकिन आपके इस गांव में जो है मैदान में महिला पहलवान भी आई थी? महिला पहलवान बेटी, अब क्या बताएं, पहले एक स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। अभी अब थोड़ा देर पहले आपको मैं बोला था कि आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए, बच्चों पे, लड़कों पे किया गया खर्च, हम ये लड़कों को दोष नहीं दे रहे हैं, लड़कों पे किया गया खर्च बनिस्बत लड़कियों पे किया गया खर्च, लड़कियां ज्यादा सफल होती है, ज्यादा सफलता प्राप्त करती हैं। लड़कियों में अगर आप पैसा खर्च करोगे तो वो ज्यादा सफलता का रेशियो होगा, वो ज्यादा आपको सफल करके देगी। धन्यवाद सर। बाकी थैंक यू सर। पहलवान जी हैं, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये प्रथम विजेता प्राप्त करने वाले पहलवान हैं और अपने प्रतिद्वंदी पर कहें तो 50-50 में रहना है। क्या कुछ कहिएगा सर? तो ले रहे आप कहाँ से हैं? मैं बनारस के बाद गाजीपुर जिला आई। आपका नाम क्या? और मेरा नाम उदयवीर यादव, मैं नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। कितने बार यहाँ आए हैं राजगीर? मैं तीसरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ जी। 2 बार बहुत अच्छा लगा, और भैया दंगल इतना अच्छा कराते हैं, चाचा हम लोग को बहुत ही सम्मान करते हैं, और 3-4 साल से हम यहाँ आ रहे हैं और हमेशा फर्स्ट आते थे। इस बार कांटे का मुकाबला बराबर हो गया, कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल किसी प्रकार का दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत ही अच्छी कुश्ती होती है। कुश्ती प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं तो करीब लगभग में मैं 15 साल हो गया, छोटा था तब से। हाँ बिल्कुल, 15 साल। आपका एक शौक हो गया, पेशा हो गया? बिल्कुल, मेरे घर में बहुत ही अच्छे अच्छे पहलवान हैं, यूपी केसरी और नेशनल में सब लोग, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी फौज में है, रेल में है, सब लोग। जी जी, धन्यवाद। बाकी हमारे साथ कुछ दादा भी हैं यहाँ